हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं यशपाल सिंह चौधरी पुनः आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि शिक्षक भर्ती को समर्पित हमारी ये पहल है जिसमें रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के बारे में या उस सिलेबस को हम आपको पूरा कराएंगे और हमसे जुड़कर आप अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो देखें, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, अब तक हमने बात की है। देखो, हमने क्या कहा था कि भारत का जो परिचय है, इस परिचय को कि भारत का जो परिचय है, इस परिचय को हमने तीन भागों में बांटा। एक है ऐतिहासिक परिचय, ऐतिहासिक परिचय। नंबर 2 पर है राजनीतिक परिचय, राजनीतिक परिचय। और नंबर 3 पर है आपका भौगोलिक परिचय, भौगोलिक परिचय। ये तीन बात करी थी हमने कि भारत का जो परिचय है अध्ययन की दृष्टि से इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। ऐतिहासिक परिचय, राजनीतिक परिचय और भारत का भौगोलिक परिचय। ऐतिहासिक परिचय में हमने बात की थी इसके नामकरण को लेकर कि भारत का नामकरण कैसे हुआ है। और अब हम बात कर रहे थे भारत के राजनीतिक परिचय की। भारत के राजनीतिक परिचय में सबसे पहले हमने बात की है इसके क्षेत्रफल को लेकर। क्षेत्रफल के बाद में हमने बात की जनसंख्या को लेकर। जनसंख्या के बाद हमने बात की थी भारत की स्थिति, और स्थिति के बाद में हमने बात की है भारत के विस्तार के बारे में, जिसमें पहला हमने पढ़ा था अक्षांशीय विस्तार और दूसरा हमने पढ़ा है भारत का देशांतरीय विस्तार। एक अक्षांशीय विस्तार है और एक कौन सा? देशांतरीय विस्तार। अब इससे आगे हम बात करते हैं। देखो, आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे भारत की सीमाओं के बारे में। भारत की सीमाओं के बारे में हम बात करेंगे। देखें, किसी भी स्थान की जो सीमाएं होती हैं, किसी भी स्थान की जो सीमाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा कितने प्रकार की हो सकती है? तो हमने कहा 2 प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी? कि एक होती है स्थलीय सीमा। एक कौन सी होती है? स्थलीय सीमा। और एक कौन सी है? तो इसको कहा जाता है जलीय सीमा। एक स्थलीय सीमा और एक कौन सी है? जलीय सीमा। कि किसी भी स्थान की जो सीमाएं हैं ये ज्यादा से ज्यादा 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक है स्थलीय सीमा और एक कौन सी? आपकी जलीय सीमा। तो भारत की, अब इसमें शब्द जोड़ते हैं भारत की सीमाएं। भारत की सीमाएं, तो भारत की जो सीमाएं हैं ये कितने प्रकार की है भाई? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। एक तो स्थलीय सीमा है और एक कौन सी? आपकी जलीय सीमा। एक कौन सी? स्थलीय सीमा और एक कौन सी? आपकी जलीय सीमा। कि स्थल भाग से बनने वाली सीमा स्थलीय सीमा कहलाती है और जलीय भाग से बनने वाली सीमा क्या कहलाती है? जलीय सीमा। तो पहले हम बात कर रहे हैं भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। पहले हम बात कर रहे हैं भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। देखो, भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है ये 15,106.7 किलोमीटर है। 15,106.7 किलोमीटर है। या इसको एवरेज में जब हम लिखते हैं तो इसको लिखा जाता है 15,200 किलोमीटर। कितना लिखा था? 15,200 किलोमीटर इसको लिखा जाता है। कि जो एग्जैक्ट है वो 15,106.7 किलोमीटर है और ऑन एवरेज यह कितनी है? तो हमने कहा 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा है यह 7 देशों को स्पर्श करती है। कितने देशों को? 7 देशों को। ठीक है, कि भारत की जो स्थलीय सीमा है
ये कितने देशों से लग रही है? तो 7 देशों से लग रही है। कौन कौन से देश हैं? तो सबसे पहला जो देश है, देश का नाम है बांग्लादेश। अभी एक साथ लिख रहा हूं, फिर इनको अलग अलग बताऊंगा आपको। बांग्लादेश कितनी लग रही है? तो 4096.7 किलोमीटर। इसके बाद अगली जो सीमा लग रही है वो चीन से लग रही है। इनको मैं अवरोही क्रम में लगा रहा हूं, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये कितनी है? 3488 किलोमीटर। अगला पाकिस्तान। अगला कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान से कितनी लग रही है? तो 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। इसके बाद में है नेपाल। नेपाल से कितनी लग रही है? तो 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। अगला कौन सा देश है? तो अगला देश है आपका म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार से कितनी लग रही है? 1643 किलोमीटर। कितनी है? 1643 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद में अगला जो देश है यहां लिख देता हूं। अगला देश कौन सा है? तो देश का नाम है, यहां लिखते कि अगला जो देश है, देश का नाम है भूटान। भूटान से कितनी लग रही है? 699 किलोमीटर। और अंत में देश है, देश का नाम है अफगानिस्तान। देश का नाम क्या है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान से कितनी लग रही है? तो 106 किलोमीटर। कितनी लग रही है? 106 किलोमीटर। ठीक है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है यह कितने देशों को स्पर्श कर रही है? 7 देशों को। कितने देशों को? 7 देशों को। ये सबसे ज्यादा बांग्लादेश, फिर चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश और सबसे कम किससे है? अफगानिस्तान से। बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। ठीक है। तो एक बार मैंने इनको इकट्ठा लिख दिया है, फिर हम डिटेल से इनकी बात करते हैं। लिख लें यहां तक एक बार। चलो, आपने लिख लिया होगा। अब एक एक देश की अलग अलग बात करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बांग्लादेश। बांग्लादेश कितनी सीमा लग रही है? 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर। सबसे पहली बात कि यह भारत से लगने वाली सर्वाधिक स्थलीय सीमा है। कि भारत की जो सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगती है वह किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। किस देश से लग रही है? बांग्लादेश से लग रही है। लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर, जो कि सबसे ज्यादा है। जो कि सबसे ज्यादा है। अगली बात देखें जरा एक बार। ये आपका जो देश है ये है बांग्लादेश। ये कौन सा देश है? बांग्लादेश। और इसके चारों तरफ भारत है। इसके चारों तरफ कौन है? भारत। तो इसके चारों तरफ कौन है? भारत।
अब यहां पर भारत का एक राज्य इसको स्पर्श करता है, इसका नाम है पश्चिम बंगाल। क्या नाम है? पश्चिम बंगाल। यहां पर एक राज्य है, राज्य का नाम है असम। असम के बाद में यहां पर एक राज्य है, राज्य का नाम है मेघालय। राज्य का नाम क्या है? मेघालय। मेघालय के बाद में यहां एक राज्य है, राज्य का नाम है त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद में यहां पर राज्य है, इस राज्य का नाम है मिजोरम। क्या नाम है? मिजोरम। तो आप देखें जरा, देखो 1 2 3 4 5, मतलब कि भारत के जो 5 राज्य हैं, भारत के जो 5 राज्य हैं, यह किसकी सीमा पर स्थित हैं? ये किसके साथ सीमा बनाते हैं? तो बांग्लादेश के साथ। कितने राज्य? 5 राज्य। कि भारत के जो 5 राज्य हैं, यह बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, अगली बात देखें कि ये जो असम राज्य है, असम की बात करें तो देखें, एक बार तो ये असम यहां से इसको स्पर्श करता है और एक बार ये असम यहां से इसको स्पर्श करता है। तो यहां पर भी कौन सा राज्य है आपका? असम। यहां पर भी कौन सा है? असम। बीच में कौन सा है? मेघालय। बीच में कौन सा है? मेघालय। इसका मतलब यह हुआ कि जो असम राज्य है, कौन सा राज्य? असम। जो राज्य है ये क्या करता है? 2 बार बांग्लादेश को स्पर्श करता है। कि असम जो राज्य है वह 2 बार बांग्लादेश को क्या करता है? स्पर्श करता है। अगला देखें कि देखो, 1, ये 2 और ये 3 साइड हो गई। और ये जो त्रिपुरा है वह 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कि त्रिपुरा जो राज्य है, कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य क्या है? 3 ओर से, कितनी ओर से? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। ठीक है, तो त्रिपुरा कितनी ओर से घिरा हुआ है? 3 ओर से। कि त्रिपुरा जो राज्य है यह 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब यहां पर एक बात आती है और वह बात आती है शून्य रेखा। शून्य रेखा, या इसको कहा जाता है जीरो लाइन। क्या कहा जाता है? जीरो लाइन। अक्सर लोग आपको बताते हैं कि भारत और बांग्लादेश के मध्य की जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जीरो लाइन बताते हैं, आपको जीरो रेखा या शून्य रेखा बताते हैं। लेकिन आप याद रखना कि जो शून्य रेखा है यह प्रत्येक 2 देशों के बीच में स्थित होती है। कोई भी देश हो, उनके बीच में कौन सी रेखा होती है? शून्य रेखा होती है। और आप ये भी जानते हैं कि जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, तो उस समय 2 पाकिस्तान बने, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। और इसी पूर्वी पाकिस्तान को 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बांग्लादेश। और भारत और पाकिस्तान के मध्य की जो सीमा रेखा थी इसको रेड क्लिफ कहा गया। क्या कहा गया? रेड क्लिफ। तो ध्यान रखना कि भारत और बांग्लादेश के मध्य की जो सीमा रेखा है इसका कोई विशेष नाम नहीं है। लेकिन यहां शून्य रेखा की बात करते हैं तो शून्य रेखा क्या है जरा समझना है इसको, कि यहां पर त्रिपुरा की राजधानी स्थित है और इसका नाम है अगरतला। कि त्रिपुरा की राजधानी स्थित है, इसका नाम क्या है? अगरतला। और इस अगरतला के खेतों, अगरतला के कुछ खेतों व मकानों के मध्य से, खेतों व मकानों के मध्य से भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा गुजरती है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? शून्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य रेखा। तो त्रिपुरा की राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी
अगरतला, अगरतला के कुछ खेतों व मकानों के मध्य से गुजरने वाली रेखा, गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? शून्य रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? शून्य रेखा। कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के कुछ खेतों व मकानों के मध्य से गुजरने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? तो यह शून्य रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? शून्य रेखा। तो ये हमारा जो देश है वो पहला देश हमने कंप्लीट किया है, इसके बारे में कुछ बातों को हमने लिया है, और ये देश है बांग्लादेश। तो कुल सीमा कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। सर्वाधिक स्थलीय सीमा है ये किसी देश से लगने वाली भारत की। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से लग रहे हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल, नंबर 2 पर असम, नंबर 3 पर मेघालय, नंबर 4 पर त्रिपुरा, और नंबर 5 पर कौन सा है? मिजोरम। 5 पर कौन सा है? मिजोरम। अगली खास बात क्या है कि ये जो असम राज्य है यह 2 बार बांग्लादेश को स्पर्श करता है। यह 2 बार बांग्लादेश को स्पर्श करता है। और त्रिपुरा जो है यह 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? तो यह 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। अगली शून्य रेखा की हमने बात की तो त्रिपुरा की राजधानी जो अगरतला है इसके कुछ खेतों और मकानों के मध्य से भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा गुजरती है, और यही रेखा क्या कहलाती है? शून्य रेखा कहलाती है। यही रेखा क्या कहलाती है? शून्य रेखा कहलाती है। ठीक है, तो इसको लिखें एक बार बांग्लादेश को। ऐसे अपन को हर ऐसे जो देश 7 हमने लिखे हैं इन 7 को अपने को कंप्लीट करना है। तो पहला देश लिखेंगे नंबर 1, नंबर 1 लिखें बांग्लादेश। लिख लें इसको। लिखें इसको यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो देश है इस देश का नाम है चीन, चाइना। सीमा कितनी? 3488 किलोमीटर। कहीं कहीं पर ये आपको 3428 भी मिल सकती है, तो कंफ्यूज मत होना।
कितनी है? 3488 किलोमीटर। देखें जरा, देखो ये जो भाग है, यहां पर कौन सा देश स्थित है? चीन। कौन सा देश स्थित है यहां पर? चीन। अब हमारे क्या कौन कौन से राज्य हैं? तो यहां पर एक राज्य है, इसका नाम है लद्दाख। राज्य का नाम क्या है? लद्दाख। और आप लद्दाख को जानते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा? एक केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद यहां पर एक राज्य है, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। यहां पर राज्य है, राज्य का नाम है उत्तराखंड। यहां पर एक राज्य है, राज्य का नाम है सिक्किम। राज्य का नाम क्या है? सिक्किम। और यहां पर एक राज्य है, इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये हमारे जो राज्य हैं वो किसको स्पर्श कर रहे हैं? चीन को। जिनमें से आपके 4 तो राज्य हो गए, 1 2 3 4, और ये हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश। तो देखें कि भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा, भारत की सर्वाधिक लंबी भारत की सर्वाधिक दूसरी लंबी जो स्थलीय सीमा है, ये चीन के साथ बनाते हैं हम। किसके साथ बनाते हैं? चीन के साथ। जिसमें भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वह चीन के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ सीमा बना रहा है? चीन के साथ सीमा बना रहा है। और क्या खास बात है इसकी? देखो, इस सीमा रेखा का जो नाम है, इसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मैकमोहन रेखा। तो भारत और चीन के मध्य स्थित जो अंतरराष्ट्रीय जो स्थलीय सीमा रेखा है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। और यह जो सीमा रेखा है, यह दोनों देशों के बीच में कैसी है? विवादित है। दोनों देशों के बीच में विवादित है। किस किस के बीच में? भारत व चीन के बीच में। भारत व चीन के बीच में कैसी है? विवादित। देखो हुआ क्या कि बात है 1914 की। इस सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1914 में। 1914 में किया गया। और उससे पहले हमारी जो कोई भी सीमा, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूं। देखो, यहां पर आप जानते हैं कि यहां पर तिब्बत है। यहां पर क्या है? तिब्बत। और बात कर रहे हैं हम 1914 की। कब की बात कर रहे हैं? 1914 की। अब क्या होता है कि भारत में कौन थे? अंग्रेज। और तिब्बत का जो राजा था, ये कहां पर इकट्ठे हुए? शिमला में। कहां पर इकट्ठे होते हैं? शिमला में। और ये दोनों इस बात पर राजी होते हैं कि जो महान हिमालय है, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री जिसको कहा जाता है, इसका ऊपर वाला जो भाग है, यह तिब्बत और भारत के बीच में किसका काम करेगा? सीमा का काम करेगा। किसका काम करेगा? सीमा का। देखें, ये जो महान हिमालय है, ये जो महान हिमालय वाला जो भाग है, ये महान हिमालय है। और ये क्या करेगा कि भारत और जो तिब्बत है उसके बीच में ये सीमा रेखा का निर्धारण करेगा। क्योंकि उस समय तक हवाई जहाज जैसी
कोई संकल्पना किसी के सामने नहीं थी। किसी ने नहीं सोचा था कि हवाई जहाज जैसी भी कोई चीज बनेगी, और इसी कारण ये देखा गया, सोचा कि हिमालय को पार करके दूसरी साइड आक्रमण करने जाएगा कौन, और इसीलिए इनकी चोटियों को आपस में मिलाकर सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया। और इसमें एक अंग्रेज अधिकारी थे, इनका नाम है मैकमोहन। क्या नाम था? मैकमोहन। और इन्हीं के नाम पर इसको क्या नाम दे दिया गया? मैकमोहन रेखा। आप ऐसे समझें कि ये महान हिमालय, ये कौन हो गया आपका? महान हिमालय। अब इसकी जो चोटी है, इसको अगर यूं कर दें तो इधर मानो आप भारत और इधर मानो आप तिब्बत। इधर क्या मानेंगे आप? तिब्बत। मतलब इसकी जो चोटी है वह क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा। क्या कहलाएगी वो? मैकमोहन रेखा कहलाएगी। इधर में भारत होगा, इधर कौन होगा? तिब्बत। लेकिन अब क्या होता है कि वर्ष 1949-50 में चीन द्वारा तिब्बत का क्या कर लिया जाता है? अधिग्रहण कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है, अधिग्रहण कर लिया जाता है। और अब चीन क्या करता है? ये जो सीमा रेखा है इसको मानने से क्या कर देता है? मना कर देता है। चीन इस सीमा रेखा को मानने से क्या कर देता है? मना करता है। चीन ये कहता है कि नहीं साहब, ये जो सीमा रेखा है वहां, यहां से यहां नहीं है, ये तो यहां पर है, ये तो यहां पर है। मतलब पूरा महान हिमालय किसका होगा? चीन का होगा। तो हमने भी कहा कि साहब नहीं, ऐसा नहीं है, आपने देखो साइन करें, लेटर पर साइन करें आपने कि बीच में से है। तो चीन इस बात से इनकार करता है कि साहब नहीं, 1914 की बात है, तब तो तिब्बत का जो राजा था उसने साइन किए, हम तो थे ही नहीं उस समय। तो अब जब चीन बदमाशी करता है तो हम भी क्या कहते हैं कि जब आप इस बात को नहीं मान रहे तो हम भी नहीं मानेंगे। अब हमारी जो सीमा रेखा स्टार्ट होती है वो यहां से स्टार्ट होती है। मतलब यहां तक कौन है आपका? तो यहां तक भारत होगा पूरा। यहां तक कौन होगा? भारत। तो तिब्बत या चीन अब इस बात को कहता है कि साहब आपने तो साइन करें। तो हमने कहा साहब हम भी तो नहीं थे, हमारा जन्म तो 1947 में हुआ। हमारा जन्म तो कब हुआ? 1947 में। उससे पहले अंग्रेजों ने क्या किया, हमें इससे क्या मतलब है? मतलब यह है कि ये जो मैकमोहन रेखा, यह कैसी है? वर्तमान में विवादित है। यह वर्तमान में कैसी है? विवादित। तो प्रश्न यहीं से बनता है कि मैकमोहन सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में विवादित है? तो आंसर क्या होगा? भारत व चीन। यह दूसरा प्रश्न यह बनता है कि भारत व चीन के मध्य स्थित कौन सी रेखा दोनों देशों के बीच में विवादित है? तो रेखा का नाम क्या होगा आपकी? मैकमोहन रेखा। ठीक है। तो लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। यह दूसरी सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा रेखा है। भारत के 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख चीन के साथ सीमा बनाता है। इस रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। निर्धारण कब किया गया? 1914 में। और यह रेखा दोनों देशों के बीच में कैसी है? विवादित है। कैसी है? विवादित। ठीक है। तो इसको भी लिखें आप एक बार, लिखें आप इसको एक बार।
चलो आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला जो देश है, ये देश कौन सा है आपका? तो देश का नाम है पाकिस्तान। देश का नाम क्या है? पाकिस्तान। कुल लंबाई 3323 किलोमीटर, जो कि तीसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। भारत की तीसरी सर्वाधिक लंबी सीमा, स्थलीय सीमा। ठीक है, देखें इस, पहले यहां बता देता हूं आपको एक बार। ये स्थिति है, ये यहां पर, और यहां पर जो देश है आपका, इस देश का नाम क्या है? पाकिस्तान। देश का नाम क्या है? पाकिस्तान। यहां पर हमारे कौन कौन से राज्य हैं? तो यहां पर एक राज्य है, राज्य का नाम है लद्दाख। यहां पर एक राज्य है, राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। और आप जानते हैं कि यह दोनों ही क्या हैं? आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2019 में इनको क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। यहां पर एक राज्य है, राज्य का नाम है पंजाब। यहां पर राज्य है राजस्थान। राजस्थान। और यहां पर राज्य है, राज्य का नाम क्या है? गुजरात। राज्य का नाम क्या है? गुजरात। तो हमने क्या कहा है कि भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश, और राज्य कितने हो गए आपके? 3 राज्य। राज्य कितने हो गए? 3 राज्य। किसके साथ सीमा बनाते हैं? तो यह राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। किसके साथ सीमा बनाते हैं भाई? पाकिस्तान के साथ यह सीमा बनाते हैं। कि 2 तो केंद्र शासित प्रदेश, और जो 3 राज्य हैं पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अगली बात कि ये जो सीमा रेखा है, इसका नाम क्या है भाई? इसका कोई नाम भी तो होगा। तो इसका नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है इसका? रेड क्लिफ रेखा इसका नाम है। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। इस सीमा रेखा का जो निर्धारण है, ये आप याद रखेंगे, 14 अगस्त 1947 में किया गया। कब किया गया? 14 अगस्त 1947 में किया गया। लेकिन इसकी जो रिपोर्ट है वो 17 अगस्त को आई। इसकी जो रिपोर्ट है वो कब आई? 17 अगस्त को। तो आपको किताबों में मिल जाएगा कि ये जो सीमा रेखा है, इसका निर्धारण 17 अगस्त को किया गया, जो कि उचित नहीं है। इसका जो निर्धारण है वो 14 अगस्त 1947 को किया गया। रिपोर्ट 17 अगस्त को आती है। तो ध्यान रखना। और इसी कारण हम कहते हैं कि पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है, ये 14 अगस्त को आता है, और हमारा जो आपका स्वतंत्रता दिवस है, ये 15 अगस्त को आता है। अगर 17 अगस्त को निर्धारण होता तो पाकिस्तान का फिर 17 को होता और हमारा 18 को होता। तो निर्धारण कब किया गया? 14 अगस्त। इसके निर्धारण के लिए एक आयोग बनाया गया, और ये जो आयोग है, इसका नाम क्या है? बॉर्डर आयोग। बॉर्डर आयोग। इस बॉर्डर आयोग में याद रखेंगे आप 5 सदस्य थे। इस बॉर्डर आयोग में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो देखें कि इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, ये कौन बनाए गए? तो इसका नाम है सर सिरिल रैडक्लिफ। सिरिल रैडक्लिफ इसके अध्यक्ष बनाए गए। इस आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? सर सिरिल रैडक्लिफ, जो कि अंग्रेजों के एक बहुत बड़े वकील थे। अंग्रेजों के एक बहुत बड़े वकील थे। इसमें 2 लोग कहां से आते हैं? कांग्रेस पार्टी से।
क्योंकि उस समय दो ही पार्टियां थी, एक कांग्रेस और दो लोग आते हैं मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग, कांग्रेस आप जानते हैं 1885 में इसकी स्थापना हुई और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। अब दो लोग जो कांग्रेस से आए ये कौन कौन थे? तो एक का नाम है तेज सिंह, एक का नाम क्या होता है? तेज सिंह। और एक का नाम होता है मेहर चंद महाजन। मेहर चंद महाजन इसका नाम होता है। मुस्लिम लीग से कौन कौन आते हैं? यहां लिख देता हूं कि मुस्लिम लीग से कौन कौन आते हैं। तो एक व्यक्ति आता है, इसका नाम है दीन मोहम्मद। दीन मोहम्मद। और एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है मोहम्मद मुनीर। मोहम्मद मुनीर नाम का जो व्यक्ति है ये मुस्लिम लीग से आता है। कहां से आता है? मुस्लिम लीग से। तो 5 लोग हो गए। अध्यक्ष हो गया एक सर सिरिल रैडक्लिफ, दो लोग कांग्रेस से आए तेज सिंह और मेहरचंद महाजन, और दो लोग कहां से आते हैं? मुस्लिम लीग से। दो लोग कहां से आते हैं? मुस्लिम लीग से। कौन कौन आते हैं? दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर। क्या आता है? मोहम्मद मुनीर। ठीक है, तो कौन सी रेखा का निर्धारण किया गया? रेडक्लिफ रेखा का। और यह रेखा भी कैसी है? विवादित है। यह रेखा भी कैसी है? विवादित है। तो रेडक्लिफ सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में विवादित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में। या भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा विवादित है? तो रेडक्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेडक्लिफ रेखा। और ऐसा माना जाता है कि इस रेखा का जब निर्धारण किया गया तो कोई सर्वे नहीं किया गया। कोई सर्वे नहीं किया गया, क्योंकि हर सीमा रेखा का जब निर्धारण होता है तो सर्वे होता है बाकायदा। लेकिन सीमा रेखा का निर्धारण के लिए कोई सर्वे नहीं किया गया। तो क्या किया गया कि जो नक्शा लाया गया भारत का, उस पर क्या कर दिया? यहां से लेकर और यहां तक एक लाइन खींच दी गई। क्या खींच दी गई? एक लाइन खींच दी गई। और यही रेखा क्या कहलाती है? रेडक्लिफ रेखा। यही रेखा क्या कहलाती है? रेडक्लिफ रेखा। तो तीसरा देश कौन सा हो गया आपका? पाकिस्तान। तो लिखें इसको।
हाँ तो लिखें भाई यहां तक, लिखें एक बार। चलो बढ़े आगे। अगला जो देश है, ये देश है नेपाल। ये देश कौन सा है? नेपाल। और हमने कहा है कि कितनी लंबाई है? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। अब छोटे छोटे से, अब कोई ज्यादा विशेष बात है नहीं, ठीक है। देखें जरा, ये जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? नेपाल कहलाता है। और ये भारत वाला हिस्सा हो गया आपका, ये भारत वाला हिस्सा हो गया। तो यहां पर एक राज्य है, राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। सॉरी, यहां राज्य है, राज्य का नाम है उत्तराखंड। यहां पर एक राज्य है, राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। यहां पर राज्य है, राज्य का नाम है बिहार। और बिहार के बाद यहां पर एक राज्य है, राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। क्या नाम है? पश्चिम बंगाल। और यहां पर एक राज्य इसको स्पर्श करता है, राज्य का नाम है सिक्किम। राज्य का नाम क्या है? सिक्किम। तो देखें वही कि भारत के जो 5 राज्य हैं, भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। लिख लें फटाफट से, बस इतना ही है इसमें। कितने राज्य? 5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, लगभग 550 के आसपास है, लेकिन इतना डिटेल में अपने को नहीं जाना है, ठीक है। लिखें, नेपाल के साथ कितने राज्य? 5 राज्य। लिख लें इसको। ध्यान रखना कि जिनका नाम नहीं लिखा रहा हूं उनके मध्य की सीमा रेखा का कोई नाम नहीं है, ठीक है। अगला देखें आप, अगला जो देश है इसका नाम है म्यांमार। म्यांमार। सीमा रेखा कितनी है? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। भारत का जो पूर्वी भाग है, ये भारत का पूर्वी भाग है। ये कौन सा हो गया? भारत। और ये कौन सा हो गया? म्यांमार। ये क्या हो गया आपका? म्यांमार। कौन कौन से राज्य हमारे? तो सबसे पहले यहां पर एक राज्य है, राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। यहां पर एक राज्य है, राज्य का नाम है नागालैंड। यहां पर राज्य है मणिपुर।
और यहां पर एक राज्य है, राज्य का नाम है मिजोरम। राज्य का नाम क्या है? मिजोरम। कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, मतलब कि भारत के कितने राज्य? 4 राज्य। कि भारत के जो 4 राज्य हैं ये किसके साथ सीमा बनाते हैं? म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। कि भारत के जो 4 राज्य हैं ये किसके साथ सीमा बना रहे हैं? तो यह म्यांमार के साथ सीमा बना रहे हैं। अगला एक देश है, देश का नाम है भूटान। लंबाई 699 किलोमीटर। देखें, जैसे ये तो हो गया भारत का हिस्सा, और ये कौन सा देश हो गया आपका? भूटान। ये कौन सा देश हो गया? भूटान। अब हमारे कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहले यहां पर एक राज्य है, इसका नाम है सिक्किम। यहां पर है आपका पश्चिम बंगाल। यहां पर हो गया असम, और यहां पर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये किसके साथ? तो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। कितने राज्य? 4 राज्य। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट यह है कि प्रत्यक्ष रूप से भारत के साथ, भारत से न्यूनतम न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो देश का नाम है भूटान। वर्तमान की बात कर रहा हूं कि वर्तमान में अगर आपसे यह भी पूछे कि वर्तमान में भारत के साथ न्यूनतम स्थलीय सीमा रेखा बनाने वाला देश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा भूटान। आंसर क्या होगा आपका? भूटान। क्योंकि जो अफगानिस्तान है वो भारत के साथ, वर्तमान में भारत के साथ सीमा नहीं बनाता, वो पाकिस्तान के साथ बना रहा है। जो पीओके वाला जो भाग है, जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, वहां सीमा बनाता है, जो कि पाकिस्तान के हिस्से में। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से है, जबकि प्रत्यक्ष रूप से भारत के साथ न्यूनतम सीमा कौन बना रहा है? तो भूटान बनाता है। कौन बनाता है? भूटान। ठीक है, तो ये लिखें आप यहां तक।
चलो लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अंतिम जो देश है आपका ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान लंबाई 106 किलोमीटर। भारत के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला देश। लेकिन ध्यान रखेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये कौन से रूप से है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। देखें, देखो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है इसको पीओके कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और अफगानिस्तान जो लग रहा है वो यहां पर लगता है। यहां पर कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान किससे लग रहा है? पीओके से। और पीओके पाकिस्तान के हिस्से में। लेकिन आज भी हम ये मानते हैं कि जो पीओके है, जो पीओके है वो क्या है? भारत का हिस्सा है। और आज भी हम अपनी किताबों में इसको लेके चलते हैं। लेकिन पीओके पर वास्तविकता में वर्तमान में किसका है? पाकिस्तान में का, पाकिस्तान का है। इस सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इन दोनों के बीच में जो सीमा रेखा है इसे डूरंड रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। निर्धारण कब किया गया था? 1893 में। 1893 में, ठीक है। कि सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1893 में। यहां स्टार लगा के इंपॉर्टेंट बात ये लिखेंगे कि ये जो डूरंड रेखा है यह वर्तमान में, यह डूरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है। इसलिए हमने भूटान को कहा था कि न्यूनतम प्रत्यक्ष रूप से सीमा भूटान से लगती है, ठीक है। तो इसको लिख लेना। और यहां पर हमारी जो स्थलीय सीमा है ये यहां पर कंप्लीट हो जाती है। अगली क्लास में बात करेंगे भारत की जलीय सीमा के बारे में, भारत की जलीय सीमाओं के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी को। राधे राधे, जय हिंद।